न्यूजीलैंड से इंडिया सेकंड ओडीआई मैच हार गया और थोड़े बहुत अंतर से नहीं, अच्छे खासे 7 विकेट से हार गया। एंड इसके बाद में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा और जिस सवाल के जवाब में बोला जा रहा है कि भाई इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टैलेंट का होना नहीं है, बल्कि इसकी प्रॉब्लम है सही वक्त पे सही फैसला ना लेना। आज ओडीआई क्रिकेट में सबसे अनकंफर्टेबल सवाल यह है कि रविंद्र जडेजा को खिलाया जाए या फिर अक्षर पटेल को तरजीह दी जाए। ये डिबेट कहीं से कहीं तक भी जडेजा के डिसरिस्पेक्ट की नहीं है, बल्कि ये डिबेट सही डायरेक्शन में जाने की है। जडेजा की अगर हम लोग बात करें तो बंदे की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वीक है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जडेजा इंडियन क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कोई भी फॉर्मेट हो, प्रेशर की सिचुएशन हो, जडेजा का कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल ही रहा है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट मेमोरी कार्ड ऑब्वियस सी बात है शायद अब अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कारनामे जडेजा पिछले कुछ समय में कर रहे थे वो अभी रीसेंट टाइम्स में वो कर नहीं पा रहे हैं। आज का सवाल सिंपल है कि क्या जडेजा आज के ओडीआई फॉर्मेट में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। पिछले कुछ ओडीआईज की अगर हम लोग बात करें तो बॉलिंग ऑब्वियस सी बात है, विकेट टेकिंग थ्रेड जो था पूरी तरीके से गायब है। बैटिंग लोअर ऑर्डर में वो इंटेंट मिसिंग है। फिनिशिंग बड़े शॉट्स को लगाने का कॉन्फिडेंस समझ में नहीं आ रहा है। एंड फील्डिंग जो जडेजा की पहचान थी वो स्पार्क भी कहीं ना कहीं अब फीका पड़ रहा है। लास्ट 5 ओडीआईज में सिर्फ 1 विकेट लिया है और बैटिंग मैच डिफाइनिंग नॉक नहीं, सिर्फ सर्वाइवल मोड वाला काम यहां पर कर दिया है। ओडीआई क्रिकेट में कंट्रोल बॉलर तब काम करता है जब दूसरे एंड से विकेट्स गिर रहे हों, लेकिन जब विकेट्स भी नहीं आ रहे हों, रन्स भी नहीं हो रहे हों, तो कंट्रोल का मतलब प्रेशर फ्री बैटिंग हो जाता है। अपोजिशन मतलब मजे लेता है उस सिचुएशन के। वही अगर हम लोग अक्षर पटेल की बात करें तो बंदा चुपचाप ही सही लेकिन अपनी रेस जरूर जीत रहा है। मतलब अक्षर का केस बिल्कुल लाउड नहीं है, अक्षर के केस में नंबर्स हैं प्लस इंपैक्ट है। जब भी अक्षर को ओडीआई में चांसेस मिलते हैं वो इकोनॉमी टाइट रखता है, विकेट्स टाइमली लेता है, बैटिंग में क्लैरिटी लेकर आता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, बाउंड्रीज जब जरूरत पड़ती तब हिट करता है। मतलब अक्षर के ओडीआई नंबर्स क्लियरली बोलते हैं 75 विकेट्स लिए हैं बंदे ने 66 इनिंग्स में, इकोनॉमी रही है 4.5 के आसपास की एंड 850 के करीब रन्स भी हैं। एंड इसीलिए सिर्फ स्टैट्स नहीं है बल्कि अपनी रोल क्लैरिटी का भी एक बहुत बड़ा प्रूफ दे रहा है ये बंदा। अगर हम रीसेंट टूर्नामेंट्स की बात करें तो उनमें टीम मैनेजमेंट ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अक्षर का बैटिंग एवोल्यूशन सही बात में है, इसीलिए स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे भी उसे ऊपर भेजा गया। टीम का बैलेंस बेटर भी दिखा। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि अक्षर सिर्फ जडेजा का बैकअप नहीं है। अक्षर अब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन चुका है और वो रेस जीत भी रहा है। अब यहां पर एक और अनकंफर्टेबल बात सामने आ जाती है जो कि सिलेक्टर्स अवॉइड कर रहे हैं। दरअसल जडेजा का एक टाइम पे एज था, बॉलिंग जडेजा की अक्षर से बेटर थी। आज वो एज भी कहीं ना कहीं ब्लर हो रहा है। अगर बॉलिंग सेम लेवल पे है, बैटिंग अक्षर की बेटर है, इंटेंट अक्षर के पास ज्यादा है, एज प्रोफाइल अगर अक्षर के फेवर में है, तो फिर सिलेक्शन का बेस क्या बचता है? क्या सिर्फ रेपुटेशन बचा है? और अगर सिलेक्शन रेपुटेशन पे ही हो रहा है तो 2027 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन में वही एक बार फिर से गलती रिपीट करेगी जो इंडिया पहले भी कई दफा कर चुका है। वर्ल्ड कप सिर्फ एक इवेंट नहीं है, वर्ल्ड कप एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है। सबसे बड़ी बात, एक वक्त था जब जडेजा फील्डिंग से मैचेस को पलट देता था। डायरेक्ट हिट्स, डाइविंग वाले स्टॉप्स, एकदम शानदार जानदार कैचेस। अब कंपैरिजन बहुत हार्श लगेगा लेकिन ऑनेस्ट रहना जरूरी है। आज जडेजा का फील्डिंग इंपैक्ट भी ऑटोमेटिक एडवांटेज नहीं रहा है। अक्षर शायद जडेजा लेवल का इलेक्ट्रिक फील्डर ना हो, लेकिन गैप अब इतना भी नहीं बचा है, बल्कि स्किल्स को आप बाकी की जो स्किल्स है ना उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते अक्षर की। इसीलिए 2027 के रोड मैप के लिए क्या होना चाहिए? ये कहना गलत होगा कि जडेजा को ओवरनाइट ड्रॉप कर दो, लेकिन ये कहना और ज्यादा गलत होगा कि फॉर्म को इग्नोर करते रहो। अगर हम करेक्ट अप्रोच की बात करें तो अक्षर पटेल का मतलब फर्स्ट चॉइस होना चाहिए ओडीआई में स्पिन ऑलराउंडर के लिए। जडेजा को रोटेशन या फिर कंडीशन बेस के ऊपर यूज किया जाना चाहिए। यंगस्टर्स को अक्षर के साथ में ग्रो करना चाहिए। सिलेक्शन का बेस होना चाहिए करंट इम्पैक्ट, नॉट पास्ट अचीवमेंट्स। अगर आज वर्ल्ड कप होता तो न्यूट्रल एनालिसिस में अक्षर पटेल पहला पिक होते। ये फैक्ट सिलेक्टर्स को अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट ये रियलिटी है। देखिए, जडेजा की लेगेसी कोई छीन नहीं सकता। वो टेस्ट क्रिकेट में अभी भी प्राइसलेस एसेट है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में इंटेंट अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कहते हैं इंटेंट बीट्स इनर्शिया, और अभी इंटेंट अक्षर के पास में है। हार्ड डिसीजंस अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जैसी जगह पर
कंफर्ट से नहीं बल्कि करेज से ही आप खेल सकते हैं। अगर इंडिया 2027 का सपना सीरियसली देख रहा है तो सिलेक्शन 2026 के फॉर्म पे होनी चाहिए, 2013 की मेमोरीज पे नहीं। टीम पहले, नाम बाद में।